हेलो दोस्तों, स्टडी बोन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन है जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने वाला उद्योग है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने वाला उद्योग है। तो इसका ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौने उद्योग और डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही ऑप्शन है जो खिलौना उद्योग जो है, जो छोटे पैमाने वाला उद्योग है। और ये 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, यानी 2024 में जरूर पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है मथुरा, बी ऑप्शन है डिंगबोई, सी ऑप्शन है बरौनी और डी ऑप्शन है गुवाहाटी। इसका सही ऑप्शन है कि बरौनी में तेल शोध कारखाना स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी जो है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है कोयला। इसका सही ऑप्शन है जो विद्युत जो है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। क्या है? जो विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चौथा प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो 2024 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। यानी भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। इसका ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है मयूर और डी ऑप्शन तोता। इसका सही ऑप्शन है जो भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो तोता है। ऐसे भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो मयूर है। पांचवा प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। पांचवा प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन 60, सी ऑप्शन है 65 और डी ऑप्शन 70%। इसका सही ऑप्शन है कि प्राणियों के शरीर में 65% जल निहित होता है। छठा प्रश्न है कि विश्व के कुल जल कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत जल है जो महासागर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 96.5%, बी ऑप्शन 90%, सी ऑप्शन 71% और डी ऑप्शन है 98%। इसका सही ऑप्शन है कि 96.5% जो जल है जो महासागरों में पाया जाता है। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सी जो है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी सुनामी, बाढ़ और भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है और जो आतंकवाद जो है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। आठवां प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है। तो इसका ऑप्शन है महामारी, बी ऑप्शन है जलीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक और डी ऑप्शन है वायुमंडलीय। इसका सही ऑप्शन है कि जो भूकंप किस प्रकार की आपदा है तो प्राकृतिक आपदा। क्या है? प्राकृतिक आपदा। 9वां प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि हो सकती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि हो सकती है। तो इसका ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि हो सकती है। यानी पशुओं को भी हो सकती है, फसलों को भी हो सकती है, भवनों को हो सकती है। इनमें से सही ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है तो इसका सही ऑप्शन है कि जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। ये 2024 परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी 2013 में पूछा गया है, यानी 6-7 साल बाद ये क्वेश्चन है। ये 2024 प्रश्न में 2024 की वार्षिक परीक्षा में 10वीं के राष्ट्र के जो पूछा जाएगा। 11वां प्रश्न है कि तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीनकठिया जो प्रणाली था किस पर लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही है किसानों पर लागू हुआ था। किस पे? किसानों पर लागू हुआ था। 12वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत 12वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन सही है हंटर समिति किया गया था। कौन किया गया था? हंटर समिति। 13वां प्रश्न है कि सविनय आंदोलन
कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? जो सविनय आंदोलन जो था किस यात्रा से शुरू हुआ था और कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1930 डांडी, बी ऑप्शन 1930 भुज, और बी नंबर प्रश्न है 1920 भुज, सी ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद, और डी ऑप्शन 1930 एल्बा। इसका सही ऑप्शन है कि सविनय आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1930 में डांडी में हुआ था। कि कब हुआ था? 1930 में हुआ था और दांडी यात्रा में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? तो इसका ऑप्शन है ए इसका ऑप्शन है गुरुदयाल 1916 में, बी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913, और डी ऑप्शन है सोहनपित 1918। इसका सही ऑप्शन है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। 15 प्रश्न है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है 15 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। 6वां प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी नमक कानून किस दिन भंग किया था? किस दिन भंग किया था? तो इसका ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1929, बी ऑप्शन है 2 मार्च 1930, और सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930, और डी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930। इसका सही ऑप्शन है कि महात्मा गांधी जी ने कब नमक कानून को भंग किए थे? तो इसका ऑप्शन सही है 6 अप्रैल 1930 को बंद किए थे। 17वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका संस्थापक कौन थे? 17वां प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है सही, इसका 17 प्रश्न का ऑप्शन सही है, जो कि थे 1885 ईस्वी में के.ओ. हयूम ने किए थे। किसने किए थे? 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसका संस्थापक कौन थे? तो ए.एम. हयूम थे। 18वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन 1905 में, सी ऑप्शन 1906 में, और डी ऑप्शन 1907 में। इसका सही ऑप्शन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है कि अंकरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? जो अंकरवाट का जो मंदिर है किस देश में बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका सही ऑप्शन है कि कंबोडिया में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कंबोडिया में। 20वां प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? जो वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी होते हैं नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है सिलोन, बी ऑप्शन है मिलोन, डी ऑप्शन है कोलोन, और सी ऑप्शन है कोलोन, और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है? इसका सही ऑप्शन है 20वां प्रश्न का सही ऑप्शन, जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी के नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। और 20वें नंबर प्रश्न से अपने वाणी को विराम दें। स्टडी बोनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।